हाय एवरीवन, वेलकम टू वन लाइन। मेरे नाम है नूर। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसबीआई बैंक कितना इंटरेस्ट रेट में गोल्ड लोन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गोल्ड लोन के लिए कितना प्रोसेसिंग चार्जेस आपको देना हो सकता है और किस तरीके से आप गोल्ड लोन रिपेमेंट कर पाएंगे, और भी कई सारे डिटेल्स जो कि एसबीआई गोल्ड लोन से जुड़ा हुआ है, डेफिनेटली आपको इस वीडियो में जानकारी में मिल जाएंगे। तो इसीलिए आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। गाइज, आपको याद रखना है कि आपका जो गोल्ड का वैल्यू है उस वैल्यू का 75% अमाउंट तक का लोन आपको मिल सकता है। यानी कि मान लीजिए कि आपका गोल्ड का वैल्यू है 1 लाख रुपया, तो आपको 75,000 रुपया ही लोन मिल सकता है मैक्सिमम। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर तरीके से बताया गया है कि लोन अमाउंट 20,000 रुपया से लेकर शुरू करके 50 लाख रुपया तक आपको मिल सकता है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ अबाउट इंटरेस्ट रेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर तरीके से मेंशन किया गया है कि 7.50% इंटरेस्ट रेट है। और क्यों 7.50% है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एक साल का जो MCLR रेट है 7%, उसके साथ 0.50% एडेड ऑन हो जाता है, तो आपको टोटल 7.50% इंटरेस्ट रेट देना होगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि प्रोसेसिंग चार्जेस के बारे में आप देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग चार्जेस 0.50% ऑफ द लोन अमाउंट होता है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम अमाउंट 500 रुपया प्लस एप्लीकेबल GST ये लिया ही जाएगा, और बाकी जो भी लोन अमाउंट है उसका 0.50% आपको प्रोसेसिंग चार्जेस के तौर पे देना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रोसेसिंग चार्जेस में ही गोल्ड अप्रेजर चार्जेस इंक्लूडेड रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे गोल्ड अप्रेजर का जो चार्जेस है वो भी आप ही को देना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर तरीके से बताया गया है कि लोन अमाउंट आप EMI के तौर पे भी रीपे कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 36 मंथ्स का ही आपको टाइम मिलेगा। एक एग्जाम्पल के तहत यहाँ पे बताया गया है कि मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपया लोन ले रहे हैं और 36 मंथ्स का टेन्योर है, तो इसमें EMI अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो है मिला के आप 3,111 रुपया करके पर मंथ दीजिएगा, तो इन टोटल आप 11,982 रुपया इंटरेस्ट के तौर पे दीजिएगा 36 मंथ्स में। यानी कि इन टोटल अगर देखा जाए 36 मंथ्स में आप 3,111 रुपया करके 1,11,982 रुपया पेमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे 11,982 रुपया यह इंटरेस्ट अमाउंट है। आपको याद रखना है कि आप प्री पेमेंट भी कर पाएंगे, यानी कि समय के पहले पहले ही अगर आप पेमेंट कर दीजिएगा तो भी चलेगा। और अगर आप मंथली EMI में पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, आप चाहें तो वन टाइम पेमेंट भी कर पाएंगे। एक टेन्योर होता है, जैसे कि 12 महीना का ही मैक्सिमम टेन्योर होता है कि 12 महीना यानी कि 1 साल बाद आप प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट देकर लोन क्लोज कर सकते हैं, जिसे बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन कहा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे लिक्विड गोल्ड लोन का भी फैसिलिटी है, यानी कि आप चाहें तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज़ कर पाएंगे। आपको याद रखना है कि जैसे CC अकाउंट होता है, जो भी अमाउंट आपको लोन के तौर पे मिलता है उसका जितना अमाउंट आप यूज़ करते हैं उसी का इंटरेस्ट आपको देना होता है। तो सेम एज आपको यहाँ पे भी लिक्विड गोल्ड लोन का 36 मंथ्स का मैक्सिमम टाइम मिलता है, इन बिटवीन आपको लोन क्लोज करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करके बताया गया है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी विथ प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि आपको 2 कॉपीज फोटोग्राफ्स भी प्रोवाइड करना होता है डॉक्यूमेंट्स के तौर पे। आई एम श्योर गाइज दैट यू लाइक्ड दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट इफ देयर इज एनी क्वेश्चन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।